नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड कक्षाओं के परिणाम के बाद में यदि आपको किसी विषय के परिणाम में आपत्ति है या आप आपकी उत्तर पुस्तिका देखना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में निर्धारित प्रक्रिया से गुजरने के बाद में आपको आपकी जो उत्तर पुस्तिका है, जिस भी आप विषय की आप उत्तर पुस्तिका प्राप्त करना चाहते हैं, वह उत्तर पुस्तिका आप देख सकते हैं। और अगर उस उत्तर पुस्तिका में आपको जो अंक प्रदान किए गए हैं उन अंकों में यदि आपको कोई त्रुटि लगती है तो उसके लिए भी आप बोर्ड को आवेदन कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आप आवेदन करेंगे, कब आपको आवेदन करना चाहिए, वही सब कुछ आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो विज्ञप्ति है वह जारी कर दी गई है। इस विज्ञप्ति के अनुसार रिजल्ट डिक्लेयर होने के 10 दिनों के अंदर आप आपकी उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो क्या नियम रहने वाले हैं, क्या शर्तें रहने वाली हैं और क्या प्रक्रिया आपको इसमें अपनानी है। तो देखिए, आवेदन करने के लिए आपको जो बोर्ड की साइट है rajeduboard.rajasthan.gov.in पर समीक्षा आवेदन पत्र डाउनलोड या प्रिंट करना है और निकटतम ई मित्र केंद्र पर परिणाम घोषणा तिथि से 10 दिवस की अवधि में, बिल्कुल आपको इस पॉइंट को नोट करना है, परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के अंदर आपको सामान्य आपका शुल्क यहां पर लगने वाला है 300 रुपए प्रति उत्तर पुस्तिका। यदि एक विषय की उत्तर पुस्तिका आपको प्राप्त करनी तो 300 रुपए का शुल्क आपको यहां पर देना होगा। और 10 दिन के बाद में लेट फीस के माध्यम से आगामी 5 दिवस में आपको 300 रुपए विलंब शुल्क के रूप में और देना होगा। यानी यदि आप 10 दिन के अंदर ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो प्रति विषय आपको 300 रुपए का शुल्क आपको देना होगा। 10 दिन के बाद में यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका के लिए तो आपको लेट शुल्क के साथ में प्रति विषय 600 रुपए का यहां पर आपको पे यहां पर करना होगा। इसके साथ में आपको नियत तिथि तक आपको यहां पर ऑनलाइन जो आपका बोर्ड का लिंक है, इस लिंक के माध्यम से यहां पर आपको आवेदन करना होगा। यह आवेदन आप ई मित्र के माध्यम से भी कर सकते हैं या अपने स्तर पर भी आवेदन कर सकते हैं। देखिए, आवेदन करने के बाद में क्या होगा, यहां पर आपकी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें यह देखा जाएगा कि आपको जो दिए गए जो अंक है उनमें भिन्नता है या अंदर बाहर दिए गए अंकों में भिन्नता है, योग में त्रुटि है। किसी प्रश्न में यदि आपको अंक नहीं दिए गए हैं तो ये सारी त्रुटियां वहां पर आपको चेक की जाएगी और इनका आपका निवारण कर दिया जाएगा। नंबर 3 पॉइंट क्या कहता है कि आवेदन पत्र के साथ परीक्षार्थी को स्वयं का आईडी आवश्यक रूप से अपलोड करना है। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आप एक आईडी लगानी है। आप आपका जो बोर्ड का जो आपका प्रवेश पत्र है वह आप इसके साथ में अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में सामान्य शुल्क इसकी बात हम कर चुके हैं 300 रुपए, विलंब शुल्क आपको 600 रुपए प्रति उत्तर पुस्तिका के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा यदि आप ई मित्र से आवेदन करते हैं तो ई मित्र का जो शुल्क है 26 रुपए वो आपको वहां पर पे करना होगा। इसके अलावा ये जो आपकी जानकारी है समाचार पत्रों के माध्यम से बोर्ड के द्वारा आपको भेज दी गई है। इसके बाद में जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा निहित है उनमें परीक्षार्थी प्रायोगिक परीक्षा की समीक्षा उत्तर पुस्तिका भी आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम की अगर उत्तर पुस्तिका आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। परीक्षार्थी आवेदन करने से पूर्व आपका जो विषय है, आपकी जो प्रायोगिक परीक्षा का जो विषय है या जो भी विषय की आप उत्तर पुस्तिका के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वह निर्धारित कॉलम में आपको सेलेक्ट करनी है। एक बार यदि आप आवेदन कर देंगे तो उसके बाद में परिवर्तन संभव नहीं होगा। तो बड़े सावधानी से आपको आपकी जो विषय है इनका चयन करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना है। अगले निर्देश की अगर हम बात करें तो परीक्षार्थी एक अथवा अधिक ये जो सभी विषय के लिए आवेदन कर सकता है, परंतु एक परीक्षार्थी को एक ही अवसर दिया जाएगा।
अतः एक ही आवेदन में वांछित सभी विषय आपको अंकित कर देने हैं। यदि आपको 2 विषय की उत्तर पुस्तिका प्राप्त करनी है तो जब आप आवेदन करने जाएंगे तो वहां पर ही आपको दोनों विषय सेलेक्ट करनी है। यह नहीं है कि आपने एक विषय के लिए आवेदन कर दिया, उसके 2 दिन बाद आपने दूसरी विषय के लिए आवेदन करना आप चाहेंगे तो इस तरह से आपको अवसर प्राप्त नहीं होगा। तो जब आपको आवेदन करना है 3 विषय के लिए तो आपको एक ही साथ तीनों विषय के लिए आवेदन यहां पर कर देना है। इसके बाद में यहां पर आपको यह चीज आपको सावधानी पूर्वक जाननी है कि आपका मोबाइल नंबर बिल्कुल सही हो और चालू हालात में हो। आपका ईमेल आईडी भी बिल्कुल सही होनी चाहिए ताकि आपको ईमेल आईडी पर आपकी उत्तर पुस्तिका प्राप्त हो सके। साथ में आपको आपका जो बैंक का जो विवरण है वह भी आपको बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप में यहां पर अपलोड कर देना है। इसके बाद में अगला आपका निर्देश है कि आवेदित विषय या विषयों में यदि किसी विषय में आपके अंक परिवर्तित होंगे तो उसकी सूचना भी आपको एसएमएस के माध्यम से या आपकी जो ईमेल है उसके माध्यम से आपको यहाँ पर प्रेषित की जाने वाली है। सभी प्रकरणों में आपको ऑनलाइन जब आप आवेदन करेंगे और यदि आपकी जो अंक है वो चेंज होते हैं तो आपको जो आपका जो शुल्क है, जिस भी विषय में आपके अंकों में परिवर्तन हुआ है उस विषय का जो आपका शुल्क है वो 300 रुपये जो है कार्य समाप्ति पर सभी प्रकरणों का एक साथ ऑनलाइन लौटाया आपका जाएगा। इसीलिए आपको बैंक का जो विवरण है पूर्ण तरीके से सही और स्पष्ट आपको डालना है। तो यह आपको महत्वपूर्ण जो बातें हैं ऑनलाइन आवेदन करते समय वह ध्यान रखनी है। इसके बाद में आपको ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में आपको किस तरह से यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब आप आवेदन कर चुके होंगे तो आपको आपके मोबाइल नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन जो आपने किया है उसका एक मैसेज आपको यहां पर प्राप्त होगा और इसका मतलब यह है कि आपका जो आवेदन है वह बोर्ड को प्राप्त हो चुका है। आवेदन पत्रों का निस्तारण आपका यह बोर्ड का कार्यक्रम है। इसके बाद में आपको मैसेज के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि समीक्षा के परिणाम यथा चेंज और नो चेंज की सूचना आपको मैं उत्तर पुस्तिका स्कैन कॉपी के साथ बोर्ड वेबसाइट पर आपको इस लिंक पर आपको अपलोड कर दी जाएगी और इसकी सूचना आपको एसएमएस या ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी और साथ में आपका पासवर्ड भी भेजा जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। आवेदन करने के पश्चात में जब भी यह प्रक्रिया होगी तो आपको एसएमएस के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आपको भेजा जाएगा और यह आपका पासवर्ड भी यहाँ पर आपको इस प्रक्रिया के तहत भेजा आपको जाएगा। जब आपको यह मैसेज प्राप्त होता है तो उसके बाद में आपको इस पासवर्ड के माध्यम से और लॉगिन के माध्यम से आपको 10 दिवस के भीतर बोर्ड की जो वेबसाइट पर जाकर के आपको आपकी उत्तर पुस्तिका देखनी है। डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप प्रिंट भी कर सकते हैं। यह परीक्षार्थी को आपको सलाह दी जाती है कि यह महत्वपूर्ण नोट आपको ध्यान रखना है कि आपको 10 दिवस में उत्तर पुस्तिका देख लेनी है। जब भी आपको एसएमएस प्राप्त होता है, आपको पासवर्ड प्राप्त होते हैं, उसके बाद में 10 दिवस के भीतर ही आपको उत्तर पुस्तिका यहाँ पर देख लेनी है, क्योंकि 10 दिवस के बाद में आपकी जो उत्तर पुस्तिका है वहां से आपको हटा दी जाएगी। तो यह आपको देख लेना है। इसके बाद में अगर हम बात करें उत्तर पुस्तिका देखने के बाद में यदि कोई आंसर में आपको त्रुटि प्राप्त होती है और आप पुनः आवेदन करना चाहते हैं उस त्रुटि के संबंध में बोर्ड को, तो आपको त्रुटि पाई जाती है तो आपको निस्तारण के लिए उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी आपको भेजी जाती है। यदि उत्तर पुस्तिका में प्राप्त होने के पश्चात परीक्षार्थियों किसी तरह की आपत्ति होती है तो आपको 10 दिवस में पुनः 10 दिवस में आपको निकटवर्ती ई मित्र पर जाना है या स्वयं के स्तर पर आपको आपका नाम, प्रश्न संख्या, किसी प्रश्न में आपको आपत्ति है तो उस प्रश्न की आपको संख्या लिखनी है, उस प्रश्न का नाम लिखना है और उस प्रश्न का जो उत्तर के संबंध में आपको जो तथ्य है वह तथ्य भी साथ में आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं और उसके लिए आपको 100 रुपये का निर्धारित शुल्क यहाँ पर दिया गया है, चाहे एक आपत्ति है चाहे 2 आपत्ति है। परीक्षार्थी की आपत्ति प्राप्त होने के बाद में आपत्ति के निवारण के लिए बोर्ड के द्वारा बोर्ड निवारण जो कमेटी है वो बनाई जाएगी और उसके आधार पर आपकी जो ऑब्जेक्शन आपने लगाया है उसका निस्तारण वहां पर बोर्ड के माध्यम से किया जाने वाला है।